हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ब्लॉग्स। आज का टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक फॉर JOIT टाइपिंग टेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि टाइपिंग की तैयारी के लिए क्या करें। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है अपने टाइपिंग की तैयारी के लिए, अपने दिमाग से जो आपकी कट ऑफ की न्यूज़ है उसको रिमूव करना है और फोकस करना है टाइपिंग के ऊपर, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है कि आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबॉर्डिनेट कभी भी JOIT का रिजल्ट भी निकाल सकता है विद इन 2 मंथ या विद इन 3 मंथ। तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा गाइस, ठीक है। तो टिप्स एंड ट्रिक फॉर JOIT टाइपिंग टेस्ट। फर्स्ट टिप है आपके लिए, कीप प्रैक्टिस नेवर बैक डाउन। तो गाइस, टाइपिंग टेस्ट के क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी। और अगर आप सोचोगे कि जब कट ऑफ आ जाएगी या रिजल्ट आएगा उसके बाद 1 वीक या 2 वीक लगा के आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर दोगे, तो गाइस तब ऐसा कुछ नहीं होगा। और कम से कम आपको 3 या 4 मंथ्स आपकी टाइपिंग अबव 40 तक स्पीड पहुंचने में लगेंगे। आपको 3 से 4 महीने आपको लगते ही हैं नॉर्मली अपनी स्पीड को 40 तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सेकेंड टिप क्या है आपके लिए, कीप डूइंग प्रैक्टिस नेवर फ्रस्ट्रेटेड। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, और ना ही आपको नर्वस होना है, ठीक है। क्योंकि आप एक ही काम करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे जब टाइपिंग की, तब आप बोर भी हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे और नर्वस भी हो जाओगे। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी है। आपको एकदम से आपकी विल पावर आपको इम्प्रूव करनी है और मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। डिमोटिवेट कभी नहीं होना है गाइज आपको। थर्ड टिप क्या है, मेक अ कीबोर्ड एज योर फ्रेंड फॉर अ 2 मंथ। और थर्ड टिप क्या है मेरी यहाँ पे, अ परफेक्ट प्रैक्टिस, सेट योर माइंड फॉर 50 वर्ड पर मिनट विद एक्यूरेसी। आप जब भी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने माइंड को सेट करके रखना है कि मैंने 1 मिनट के अंदर 50 वर्ड टाइप करने हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि आपको जब टाइपिंग टेस्ट होगा तब आपको कितने मिनट्स दिए जाएंगे, 10 मिनट्स दिए जाएंगे। और 10 मिनट्स एकदम से निकल जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता है कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप एक टाइपिंग चार्ट बना लीजिए और अपनी स्पीड इस चार्ट के अकॉर्डिंगली मैच करते रहिए कि आपकी स्पीड कहाँ पे पहुंची हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ परफेक्ट पोस्चर फॉर टाइपिंग। तो एक परफेक्ट पोस्चर क्या होता है टाइपिंग के दौरान, किस तरह से आपको बैठना चाहिए। तो गाइस, ये जो इमेज है यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट इमेज ये वाली है, इसमें बताया गया है आपको कि इस पोजीशन पे जिसमें आपकी बैकबोन थोड़ी सी बेंड है, इस पोजीशन पे नहीं बैठना है। अपने हमेशा बैकबोन और लेग एंड रिस्ट को अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फोकस रखना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। गूगल के ऊपर और नेट के ऊपर काफ़ी पोस्चर वाली इमेजेस हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और रिलैक्स होके बैठना है आपने, जैसे कि इस इमेज के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है गया। और दूसरी इमेज के ऊपर आप देखोगे तो एंगल्स भी आईज के सेट किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट यू नीड फॉर टाइपिंग। तो गाइज, क्या चाहिए आपको टाइपिंग के लिए। तो गाइज, सबसे बड़ी बात तो यही है, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा चाहिए। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तब तक आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, एक टेबल और चेयर चाहिए। बिना टेबल और चेयर के आप टाइपिंग कभी भी अपनी टाइपिंग की स्पीड कभी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तभी वहाँ पे भी आपको टेबल और चेयर के ऊपर बैठ के टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और क्या चाहिए आपको चाहिए एक कीबोर्ड विद सॉफ्ट एंड स्मूथ कीपैड के साथ। मार्केट में काफ़ी कीबोर्ड अवेलेबल हैं, किसी भी कंपनी का आप परचेज कर सकते हो जिसकी कीपैड स्मूथ एंड सॉफ्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में हम जानते हैं कि कीबोर्ड के थ्रू हम कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। गाइस, टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी की कहाँ पर है और क्या काम करती है की, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीबोर्ड में
3 रोज होती हैं आपकी मेन टाइपिंग के लिए। ये जो आपकी ए से लेके सेमी कॉलम और एंटर तक रो है, ये आपकी क्या कहलाती है? होम रो कहलाती है, ठीक है। और क्यू आती है होम रो कहलाती है, ठीक है। और क्यू से लेके आपके ये स्लैश तक जो रो है, ये आपकी क्या कहलाती है? टॉप रो कहलाती है। और बॉटम रो कौन सी होती है? आपकी जेड से लेके और क्वेश्चन मार्क और शिफ्ट एरियाज में कवर अप होता है, ये क्या कहलाती है? आपकी बॉटम रो। तो गाइस, मेरा सेकंड स्टेप है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे हाथों की पोजीशनिंग कैसे करके होनी चाहिए। तो गाइस, ये जो होती है हमारी लेडी फिंगर होती है। लेडी फिंगर कहाँ पे आनी चाहिए? आपकी ए में। और रिंग फिंगर आनी चाहिए आपकी एस में। और मिडल फिंगर आनी चाहिए आपकी डी में। और आपकी फर्स्ट फिंगर आनी चाहिए एफ में। और इसी तरह दूसरी तरफ आपका जो आपकी है फर्स्ट फिंगर जे में, मिडिल फिंगर के में, और रिंग फिंगर आपकी आनी चाहिए एल में, एंड लेडी फिंगर आनी चाहिए आपकी सेमी कॉलन में। तो गाइज, कुछ इस तरह करके आपने इसी पोजीशन के ऊपर बैठ के टाइपिंग करनी है। आपकी उंगलियां कहीं भी चले जाएं, पर आती वापस है आपकी होम रो में ही। और यहाँ पे देखिएगा, इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें आपका जी और एच कवर अप नहीं होता है। जी और एच को कवर अप करने के लिए आपको इन्हीं फिंगर का यूज करना पड़ता है। और स्पेस का यूज किस तरह करते हो आप? ऐसे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज के ऊपर कि सारी की सारी फिंगर्स की वर्किंग स्पेसिफिक की के साथ ही हैं। तो आपने ये इमेज अपने डेस्कटॉप या मॉनिटर के ऊपर एज अ वॉलपेपर सेट कर लेनी है और इसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज, जो आप अभी सेंटेंस देख रहे हो, मैं उसको टाइप करूंगा और आप देखना कि जो मेरी फिंगर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसी की के ऊपर स्ट्राइक करेंगी। और ये सेंटेंस है गाइज, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। द क्यूट ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इस वाले सेंटेंस में ए से लेके जेड अल्फाबेट सारे के सारे कवर होते हैं। तो आपने जस्ट फोकस, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो एक माइंड में ध्यान रखना, आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आपने देखना है पेपर की तरफ फोकस करना है। और अगर आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो की जो भी आपकी अल्फाबेट्स हैं और आपकी जो फिंगर्स हैं ऑटोमेटिकली वहां पे चल जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी माइंड की गेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस को टाइप करना है। द क्यूट तो गाइस, ये था आज का ओवरव्यू ऑन टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कि सबऑर्डिनेट किस टाइप का क्वेश्चन पेपर डालता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन पेपर है बाय सबऑर्डिनेट। तो जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वो किस टाइप का होता है? लो होता है, मीडियम होता है या हार्ड होता है? कितने स्ट्रोक्स आपने टाइप करने हैं, कितनी गलतियां माफ़ होती हैं और कितनी टाइमिंग में आपने टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट करना है और किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है और कैसे टाइपिंग क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करना है और विद इन अ 10 मिनट आप कैसे 30 से अब स्पीड में उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। ये सब कुछ हम करेंगे कल, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि होगी आपके हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट के टाइपिंग क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तब तक के लिए जमे रहिए, बने रहिए और हिमाचल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिमाचल।